मैं रामचंद्र राव एडपा न्यूज के साथ आज हम झारखंड प्रदेश अध्यक्ष यानी अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों से बात करने के लिए इसके निजी आवास दुमका पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हमारे 3 पदाधिकारी हैं, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और संताल परगना प्रभारी। अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया भारत की एक ऐसी पार्टी है जो कोई भी चीज़ जो है एविडेंस पे बात करती है। उसी पर हमारे 3 आज के मेहमान हैं, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और संताल प्रभारी, कोऑर्डिनेटर जिसको बोलते हैं। सबसे पहले हम आज के लोगों के द्वारा अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा 3 नवंबर को डीसी कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया था। धरने में मुख्य रूप से 3 चीज़ों को लेकर धरना दिया गया था। पहला पेशा रूल, दूसरा इंडिजिनियस राइट और एसपीटी एक्ट को छेड़छाड़ को लेकर। सबसे पहले हम अपने संताल प्रभारी से हम बात करेंगे। संताल प्रभारी श्री दानियल मुर्मू जी से सबसे पहला सवाल, सर, आप लोगों ने आज धरना दिया हुआ था जिस पर पेशा रूल अहम था। पेशा रूल है क्या चीज़ और इसे लागू होने से लोगों को यानी ट्राइबल को क्या फायदा होगा? सबसे पहले हमारे एडपा न्यूज़ के दर्शकों को जोहार, और हमारे रामचंद्र राव जी हमारे बीच में हैं, उनको भी आभार व्यक्त करते हैं। पेशा कानून 1996 बहुत लोग नहीं जानते हैं और मैंने सवाल किया है, सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमको समझना है कि पेशा कानून कहाँ से आया। हमारे पास में ये संविधान है और ये संविधान से ही देश चलता है, और इस संविधान में एक 5वें नंबर पे जो 12 अनुसूची है, जो 5वें अनुसूची जो है और 6ठे अनुसूची, ये 2 अनुसूची है जो आदिवासी से जुड़ा हुआ मामला है, और किस तरह से 5th शेड्यूल एरिया रन करेंगे, सारा काम होगा और सारा चीज़ का रूल रेगुलेशन वहाँ पे बना हुआ है। और इसी 5वीं अनुसूची को कानूनी स्वरूप देने के लिए पेशा कानून बना। 5वीं अनुसूची का कानूनी स्वरूप देने के लिए ही पेशा कानून बना है। और 5th शेड्यूल को ही फंक्शन करने के लिए पेशा कानून बना है। और एक्चुअली ये पेशा है, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, इसका फुल फॉर्म है पेशा। माने जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया में संविधान के द्वारा एक प्रोविजन दिया गया है, समझ रहे हैं जी। ये प्रोविजन, और ये 1996 में संसद में, दिल्ली के अंदर में ये संसद में ये कानून बना। और जरूरी ये था कि जितने भी आदिवासी राज्य हैं, लगभग 10 से 11 राज्य हैं 5वीं अनुसूची क्षेत्र, इनके सरकारों को इन पर नियमावली बना करके इनको लागू करना, क्योंकि इसके बिना जो है आदिवासी क्षेत्र का विकास अवरुद्ध होता है, टोटल अवरुद्ध होता है। क्योंकि जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं, झारखंड में भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में भी चुनाव हो रहे हैं। हमारे हेमंत साहब बोलते हैं कि पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पे जो है ये यहाँ पे पंचायत चुनाव किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है, जब पेशा कानून ही नहीं है तो उसका आधार कहाँ रहेगा। और क्या होता है कि आर्टिकल 243M में, जहां पंचायती राज के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक लिखा गया है, किस तरह से पंचायती राज कहां कहां फंक्शन करेगा, समझ रहे हैं। वहां पे मैंने आर्टिकल 243M में लिखा है कि जो पंचायती राज का जो सिस्टम है 5th शेड्यूल एरिया में फंक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ के जो रूल और रेगुलेशन जो है सामान्य क्षेत्रों के मुकाबले तो डिफरेंट है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा स्थापित, सत्यापित और मुहर लगा करके ये जो 5th शेड्यूल एरिया बना है, और ये टोटल राष्ट्रपति के अधीन का क्षेत्र है।
और इसका जो केयर टेकिंग राज्यपाल के माध्यम से, और उसके नीचे जो है जैसा फिफ्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है कि TSC ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बीच में होते हैं, और उसके सबसे निचले पंक्ति में होता है मंझी हड़ाम या ग्राम प्रधान, ग्राम सभा होता है। और आप देखेंगे कि जो सामान्य कानून को ऐसे जो ग्राम सभा प्रभावित होता है, और ग्राम सभा का जो विकास है, ऐसा नहीं है कि हमारा जो फिफ्थ शेड्यूल एरिया जो है ये अनाथ, पर ये नेता लोग इनको जब अनाथ कर दिया। हमारे पास अपना पैसा है फिफ्थ शेड्यूल एरिया के डेवलपमेंट के लिए। ट्राइबल सप्लान के नाम से आर्टिकल 275 के अनुसार जो है रिजर्व बैंक में अरबों खरबों रुपए पड़े हुए। जैसा कि मैंने 2018 में ज्वेल ओरांव से बात किया था, और उस समय का जो 2018-19 का जो बजट था 1,20,000 करोड़, लगभग 12 करोड़ आदिवासी समाज के लिए 1,20,000 करोड़ रुपया हमारे पास है। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा फंड, और लगभग जब से देश आजाद हुआ तब से ये फंड हमारे पास में अगर आता रहता तो हम आदिवासी कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, है ना। तो वो जो है, जो सरकारें जो हैं, चाहे किसी भी की सरकार हो, आदिवासी के सारे उस विकास के दरवाजे को बंद किया और उद्योगपति के लिए दरवाजे को खोल दिया। समझ रहे हैं। और यही कारण है कि पेशा कानून राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है, ना बना रही है, क्योंकि जैसे ये पेशा कानून अगर बनता है तो सारा का सारा अधिकार ग्राम सभा के पास चला जाएगा। ठीक है। अब उन कंपनियों को सरकार के पास ना जा करके जो रैयत है उनके पास जानी पड़ेगी, या प्रधान के पास जाना पड़ेगा, और प्रधान से ही उनको परमिशन लेना पड़ेगा, या फिर पार्टनरशिप लेनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पेशा कानून आता अगर है तो पूरा का पूरा जो ग्राम सभा के जो पद्धति को, जो हमारा जो 5वीं अनुसूची का सिस्टम है, वो मजबूती मिलता है। समझ रहे हैं। हमारे पास अपना पैसा भी है, हमारे पास अपना रूल रेगुलेशन है, जो रूढ़िवादी परंपरा है, जुडिशियल्स है, सारा कुछ हमारे पास में। तो हमें फिर बाहरी तत्वों की, बाहरी लोगों की सलाह की भी जरूरत नहीं है। उनके दान का जो अनुदान बोल के देते हैं ना, आप देखिए परियोजना बनाते हैं साहब बड़े लोग, धोती साड़ी, अरे आप मेरा पैसा दे दो ना, हम आपको धोती साड़ी पहना देंगे। समझ रहे हैं। आप मेरा ट्रैवल सप्लान का पैसा दे दो, आपको कितना, आपको कोट पहनना है ना बेल बटन पहनना, हम पहनाते ना सर आपको। आप तो सोने, आप मेरा जो अधिकार को है आपने तो वहां पर रोक दिया है ना। इतना सुंदर जो कानून जो बना वहां से, और आप उसको नियमावली नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि आप अपना राजनीति हित देख रहे हैं, है ना, अपना मेजोरिटी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हाँ ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ से मेरा विधायक निकल रहा है, मेरा अगर इनको हम पूरा अधिकार दे देंगे फिर आपके विधायक कहाँ से? अरे आपके विधायक तो जनरल साइड से भी तो है, जनरल सीट से निकालिए ना सर। पर हमारा जो पद्धति है, ये जो पेशा कानून को आप बनाइए, बनाने के द्वारा जो मैं आपका जो क्वेश्चन था क्या लाभ होगा, पहला लाभ है ग्राम सभा को मजबूती मिलेगी। समझे, ग्राम सभा को मजबूती मिलेगी। जो मंझी हड़ाम है उसका जो वैल्यूज है, वो एक मंझी हड़ाम जो होता है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, ध्यान रखिएगा। निचले स्तर पे मंझी हड़ाम, ग्राम सभा, ग्राम प्रधान, और ऊपर राष्ट्रपति। ये शेड्यूल 5 एरिया का ये सिस्टम है। ठीक है, मैं बाहर का नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ 5वीं अनुसूची क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। और इसके बाद जो है जितने भी परियोजना गांव के विकास के लिए बननी है, वो ब्लॉक ऑफिस में या योजना आयोग, नीति आयोग में नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? ग्राम सभा में, गांव में। अरे हमको रोटी खाने का मन है, तुम चावल दे रहे हो, है ना, हमको मीट खाने का मन कर रहा है, तुम सब्जी दे रहे हो। तो मेरा जो हिसाब से, जो मेरा जो गांव का हिसाब से विकास नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी स्कॉलर्स लोग करते फिरेंगे, पर जो मूल मुद्दा से अभी भी बड़े बड़े स्कॉलर लोग फेलियर्स हैं। आदिवासी को समझना लोगों के लिए बहुत टेढ़ी खीर है, ध्यान रखिएगा। आदिवासी को जल्दी, और आदिवासी अपने आप में सक्षम है, आदिवासी अपने आप में सक्षम है। आप मेरा पैसा मुझे दे दीजिए, आप पेशा कानून को आप ले आइए ना जी, मैं तो बता रहा हूँ। आप पेशा कानून जो बना हुआ है 1996 का, है ना, आप उठाइए, उस पर नियमावली बनाइए। नहीं बना सकते तो हमारे पार्टी ने तो आपको ऑलरेडी एक कॉपी दिया हुआ है नियमावली का। एपीआई ने झारखंड सरकार को बकायदा नियमावली दी है, तो आप उसको उठा के पढ़ते क्यों नहीं है साहब? है, पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपके IAS IPS से समीक्षा तो करवाइए। और सबसे बुरी बात एक और हमको लगा, बुरी बातें में सुनने में आई है कि पेशा कानून की नियमावली बनाने के लिए प्राइवेट एनजीओ को दिया जा रहा है। ठीक है जी, एनजीओ को दिया। ये क्या एनजीओ को आदिवासी के बारे में मालूम है?
अरे सर, हमारे जो स्कॉलर्स है, आदिवासी स्कॉलर्स, आप उनको इनवाइट करते, आप मुझे इनवाइट करते, आप गांव के मंझेराम को, दिसम मंझेराम को बुलाते, परगना को बुलाते। हमारे लोग क्या कम है? आप किसी प्राइवेट गैर आदिवासी व्यक्ति को, जो ऐसे संस्था को जो आदिवासी को नहीं जानती है, आप उनको ठेका दे दिए है मेरे लिए नियम बनाने के लिए। मेरा घर उनके नियम से चलेगा? कहने वाला बात है, मेरा घर का नियम मेरे हिसाब से चलेगा। इसीलिए हेमंत सोरेन साहब का जो निर्णय है वो बिल्कुल शासन गलत है, नहीं होना चाहिए वैसा। और आपको हमने चुनाव करके भेजा है। पहली बार हमने अपने विधायक को दुमका से वसंत सोरेन जी को, और संतालपना से बहुत सारे विधायक है, लगभग 18 है ना, 18 आदिवासी विधायक है, इसके अलावा और भी विधायक है ना। आप इसको विधानसभा में खुला पर चर्चा कराइए सर, ठीक है। और 80 विधायक है, 81 विधायक है, अगर एक एक लाइन भी अगर बोल देता है ना तो नियमावली अपने आप ही बन जाएगी, नहीं बनेगी? पर आपके पास तो फुर्सत नहीं है ना। सरकार आपके द्वार है, ये क्या योजना है? पिछले बार भी कराए थे, कितना फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं। तो बोलने का मतलब है, आप हमारे से आइए, बैठिए, चर्चा कीजिए, बहुत सारी चीज आपके पास उपलब्ध है। एनजीओ के द्वारा बनाया हुआ जो नियमावली है हमें स्वीकार नहीं होगी। सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं कि ये पैसा लागू कर पाएगी? देखिए, सरकार से तो उम्मीद नहीं है, पहली बात, एक नंबर में है ना, मेरा उम्मीद नहीं है। और हम इस बात के लिए, इसलिए अगर उम्मीद इसलिए होता है कि अगर एक लाइन भी अगर पैसा के बारे में पहले बोल दी होते तो हमारा उम्मीद जग जाता। इतने वर्ष हो गए, एक लाइन भी नहीं बोला है, इसलिए हमने राज्य सरकार को मेमोरेंडम देना आरंभ किया है कि हमको चाहिए, ठीक है। जो बच्चा को भूख लगता है ना तो चिल्लाता है, तो हम चिल्ला रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा, ठीक। ये पैसा अभी सरकार इस बारे में कुछ बात नहीं। आपकी पार्टी का क्या मतलब है इसमें स्टेटमेंट है, या क्या कौन सी काम करेगी जो जल्दी इस पर लागू होने के प्रक्रिया आरंभ होगी? देखिए, अगर हमारी पार्टी सत्ता पे आती है, गलती से अगर एक विधायक भी चला गया, जैसे मैं चला गया वहां पे, जी, छाती पे चढ़ करके हम इस सारे चीज को लेके आए, समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे जो आदिवासी नेता है ना, वो मुंह में सेलो टेप लगा के बैठे हैं, वो बोलते नहीं है ना। अरे अपना हक का चीज भी नहीं बोलते। और दानियल मुर्मू ऐसा ना चुप रहने वाला आदमी नहीं है, वो जाएगा, जो भी 5वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ आदिवासी हक अधिकार की जितनी बातें हैं, या खतियान से जुड़ी हुई बातें हैं, पैसा से जुड़ी हुई बातें, बहुत सारे काम करने हैं। और आपको बता दो, दुमका शहर जो है प्रभावित है, क्योंकि हमारे सरकार संतालपना टेनेंसी एक्ट को भी नहीं लागू कर पा रही यहाँ पे ढंग से, समझ रहे हैं? तो दानियल मुर्मू अगर जाता है, या मेरे पार्टी से कोई भी एक विधायक भी जाता है, तो हमारे स्कॉलर लोग की टीम है, हमारी पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी है ना, और विद्वान लोग बैठे हुए हैं, स्कॉलर्स लोग हैं, अपना मुद्दा रखने जानते हैं, और हम लोग इस पर चर्चा जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा पैसा और फिक्स शेड्यूल पर जानकारी दिया। आपको धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से काम करें और विधायक बन के विधानसभा में इस चीज़ को लागू करने में काम करेंगे।